हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास 8 मैं शिवेंद्र सर आप सभी लोगों के बीच आज इंग्लिश ग्रामर सेशन के साथ में हूँ बेटा। लेसन 2 का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें हम कैन कुड में माइट के यूज़ को पढ़ेंगे बेटा। लेसन 2 क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर, यूज़ ऑफ कैन कुड में माइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड वैसा एक्सरसाइज भी है, तो पहले हम इसके यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, कुड में माइट आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग ऊपर दी गई है। उसके नीचे लिखा है वी ऑफ्टन यूज कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी। बेटा याद रखिएगा, जब किसी की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी योग्यता की बात करते हैं, उसके पावर की बात करते हैं बेटा, क्षमता की बात अगर कर रहे हैं तो हमेशा कैन का यूज़ करेंगे, इसका ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है बेटा, वो 6 लैंग्वेज बोल सकता है। 6 लैंग्वेज बोल सकने का सीधा मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है, वो इसकी एबिलिटी है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? एबिलिटी के बारे में अगर पूछना भी है डियर स्टूडेंट्स तो कैन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो एबिलिटी को रिफर करता है कैन। पहला यूज़ तो आपका ये हो गया। किसी की क्षमता के बारे में बताता है कैन, क्षमता के बारे में बेटा कैन बताता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या है स्टूडेंट्स, कैन रिफर्स टू द प्रेजेंट, कुड इज यूज टू एबिलिटी इन पास्ट। कैन बेटा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए, और कुड जो होता है एबिलिटी को जानने के लिए ही होता है, लेकिन पास्ट। अगर आप एबिलिटी बता भी रहे हो या जानने की कोशिश कर रहे हो बेटा, दोनों में कुड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को जानने के लिए। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। अब ये देखो, ये जो एबिलिटी बता रहा है डियर स्टूडेंट्स कि वो तैर सकता था, पूरी नदी को तैर सकता था, कब? जब वो यंग था। मतलब एबिलिटी की बात तो हो रही है, बता रहा है, लेकिन कब? पहले की। ठीक है। कैन एंड मे आर यूज फॉर परमिशन। याद रखिएगा, कैन और मे परमिशन के लिए आता है बेटा। मे इज रादर फॉर्मल, मे रादर फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब एक पोलाइट मैनर है। मे से भी परमिशन मांग सकते हो बेटा, कैन से भी परमिशन मांग सकते हो किसी से, लेकिन मे एक फॉर्मल तरीका है, एक पोलाइट और एक कल्चरल मैनर है मे से मांगने का। इसलिए मोस्टली क्या करते हैं लोग, परमिशन मे का यूज़ करके मांगते हैं। यू कैन या मे यूज़ माई फोन, राइट। ये बता रहा है कि यू कैन और मे यूज़ माई फोन, राइट। यहाँ पे परमिशन दे रहा है बेटा। परमिशन देना या परमिशन मांगना बेटा कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मे का यूज़ करेंगे अगर परमिशन के लिए तो थोड़ा फॉर्मल होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। कैन मे आई सिट हियर। अब ये देखो, कैन भी आप बोल सकते हो, कैन आई सिट हियर या मे आई सिट हियर, लेकिन मे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पोलाइट मैनर में है बेटा, फॉर्मल है तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। कुड इज यूज्ड आस्क द परमिशन। कुड का भी यूज बेटा परमिशन को आस्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कुड आई यूज योर फोन, कुड आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन, कुड आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू, राइट। कुड का यूज आजकल अगर हम देखेंगे बेटा, आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज में कुड का यूज ज़्यादा करते हैं, कैन का यूज कम कर रहे हैं बेटा। कुड का यूज आप परमिशन के लिए कर सकते हो। क्लियर? आइए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वी आल्सो यूज कैन एंड कुड व्हेन वी मेक रिक्वेस्ट। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तब भी हम कैन या कुड का यूज कर सकते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ, कुड आई हैव सम टी, कुड आई हैव सम टी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कुड का यूज परमिशन के लिए थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में करते हैं। नई लैंग्वेज जो अभी के लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, कैन की जगह कुड का यूज कर सकते हैं। कुड आई टेक योर पेन, राइट। तो कुड एक्चुअली परमिशन के लिए आता है बेटा, आप मांग सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कुड से। कुड रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, कैन भी आता है, लेकिन कुड का यूज थोड़ा सा ज़्यादा यूज में है। बी यूज मे एंड माइट टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। बेटा मे और माइट का यूज बेटा पॉसिबिलिटी के लिए आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में। माइट एक्सप्रेस अ स्मॉलर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी एंड देन मोर। मतलब क्या है, संभावना के लिए मे और माइट आता है बेटा, लेकिन माइट कम संभावना होगी तब आएगा, और मे जब किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा होगी। किसी काम के होने की संभावना बेटा अगर ज़्यादा है तो वहाँ आप मे लगा दीजिए, किसी काम के होने की संभावना बेटा अगर कम है तो वहाँ माइट लगा दीजिए। क्लियर? आई मे माइट बी एट होम नाउ, राइट। आई मे माइट मतलब आई मे एट होम नाउ या आई माइट बी एट होम नाउ। आई मे बी होम नाउ,
आई माइट बी होम नाउ, दोनों की बात संभावना में है। लेकिन अगर अगले ने माइट लगाया मतलब उसके घर होने की संभावना कम है, और मे लगाया तो उसके घर पे होने की संभावना ज़्यादा है। वी ऑल्सो कैन यूज कुड फॉर पॉसिबिलिटी, कुड पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए कुड भी आता है। ही कुड बी एट होम नाउ, ठीक है ना। लेस श्योर देन मे एंड माइट, याद रखिएगा कुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी की अगर बात करूं कि अगला घर पे होगा या नहीं होगा, मतलब संभावना जब कुड के साथ बोली जाएगी तो किसी के होने की संभावना बहुत ही कम होती है, राइट। ही कुड बी देयर, वो वहां हो सकता है, राइट। लेकिन याद रखिएगा उसके होने की संभावना मे और माइट से भी कम होगी, राइट। इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश में यूज टू एक्सप्रेस विश, विश को यूज करने के लिए भी आपने मे देखा होगा ना। माई सक्सेस, मे सक्सेस अटेंड यू, मे सक्सेस अटेंड यू का मतलब बेटा आपको सफलता छुए या आप सफलता को छुएं, बात वही है। मे गॉड बी विथ यू, हो ना, ये हो कि भगवान आपके साथ हो, ईश्वर करे या ईश्वर आपके साथ हो, ये चीज़ है, क्लियर। तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुड और माइट रिफर टू द पास्ट टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पास्ट टाइम को लेकर के। ही सेड दैट आई माइट यूज हिज फोन, ठीक है ना। तो कुड और माइट बेटा पास्ट टाइम में भी आता है, क्लियर। आई आस्क्ड वेदर आई कुड सिट हियर, आई वॉज टोल्ड, राइट, आई वॉज टोल्ड टू देम, राइट। तो ये आप देखिएगा कुड और माइट बेटा पास्ट टाइम को शो करने के लिए भी आता है। पास्ट टाइम को शो करना है तो कुड और माइट आ सकता है बेटा। नोट करेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा मे और माइट के बाद अगर है आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर टू आ जाएगा ना। क्लियर हो रही है बात। जैसे सी मे हैव गॉन टू द ऑफिस, मे हैव गॉन टू द ऑफिस शायद चली गई होगी, राइट, चली गई होगी, राइट। क्लियर हो रही है बात। तो संभावना के साथ में और माइट आएगा, इसके बाद अगर है आएगा तो पार्टिसिपल गॉन टू आएगा। तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स को आप अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। मे माइट कुड और कैन का यूज़ कैसे करेंगे इस सेशन में डियर स्टूडेंट्स सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को वो सेशन समझ में आया होगा। बाकी का एक्सप्लेनेशन हम क्लास की ऑनलाइन क्लास में करेंगे।